म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार को मार दिया गया था या माइकल जैक्सन ने खुद ही अपनी मौत को मास्टरमाइंड किया था। ये कहानी एक महान कलाकार की नहीं है बल्कि एक ऐसे सितारे की है जिसने लेबल की एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ कड़क आवाज उठाई थी और इसी आवाज की वजह से शायद उनकी जान चली गई या उन्होंने खुद ही अपनी मौत को प्लान किया। 1980s के दशक में माइकल जैक्सन ने पूरी दुनिया को अपने संगीत और डांस से हिला दिया था। उनकी आवाज, उनके मूव्स और उनका करिश्माई अंदाज लोगों को दीवाना बना देता था। लाखों लोग उनके कॉन्सर्ट में सिर्फ उन्हें देखने के लिए उमड़ते थे, लेकिन जितनी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी उतनी ही तेजी से उनके दुश्मन भी बनते गए। उन्होंने न सिर्फ म्यूजिक को बदला बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के नियमों को भी चुनौती दी और यही चीज शायद उनकी मौत का कारण भी बनी। समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि जितने भी बड़े म्यूजिक लेबल्स होते हैं वो कलाकारों को स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स में डालती है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब सारी मेहनत म्यूजिक पर कलाकार करता है, जितना भी रेवेन्यू होता है उसको लेबल खा जाता है और बहुत कम पैसा कलाकार को दिया जाता है। 1991 में उन्होंने सोनी म्यूजिक के साथ एक बड़ा सौदा किया, लेकिन जल्द ही ये समझ गए थे कि यह कंपनी भी उन्हीं कलाकारों का शोषण कर रही थी जिनके साथ वे काम कर रहे थे। उन्होंने इस सिस्टम को बदलने का फैसला किया, लेकिन यही फैसला उनके जीवन का सबसे घातक फैसला बना। 2001 में माइकल जैक्सन और सोनी के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गए। उन्होंने खुलेआम सोनी और उनके सीईओ टॉमी मोटोला के खिलाफ बयान दिए और उन्हें ईवल तक कह दिया। This is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil. And she doesn't trust him. And he is a horrible human being. इसी दौरान उन्होंने सोनी की 50% हिस्सेदारी खरीद ली। So I'm leaving Sony a free agent, owning half of Sony. जिससे भी म्यूजिक इंडस्ट्री के काफी पावरफुल आदमी बन गए और ये चीज सोनी को पसंद नहीं आई थी और इस डिसीजन से सोनी काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगा था। इसी दौरान 2005 में उनके ऊपर अचानक से बच्चों के साथ इनके आरोप लगने लगे। यह एक बड़ा झटका था। उनकी छवि खराब होने लगी थी, उनके खिलाफ मुकदमे चले और धीरे धीरे लोग उन्हें दोषी मानने लगे। लेकिन उनके करीबियों का कहना था कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी ताकि माइकल जैक्सन को कमजोर किया जा सके और उनकी ताकत को छीन लिया जाए। और फिर 25 जून 2009 की वो रहस्यमयी सुबह आई जब दुनिया ने सुना कि माइकल जैक्सन की मौत हो गई है। आधिकारिक कारण बताया गया, ड्रग ओवरडोज। लेकिन क्या ये सच था? उनके करीबी लोगों का कहना था कि माइकल जैक्सन कभी ड्रग एडिक्ट नहीं थे। उनके डॉक्टर ने उन्हें घातक ड्रग दिया था जिस ड्रग का नाम था और इसी ड्रग की वजह से उनकी मौत हुई थी। लेकिन आखिरकार उनके डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? कई लोग ये भी मानते हैं कि माइकल जैक्सन की मौत नहीं हुई है, उन्होंने बल्कि अपने आप को मरा हुआ दुनिया को दिखाया है। हो सकता है ये जो उनकी कंट्रोवर्सी सोनी के साथ चल रही थी उस वजह से किया हो, बट काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं लोगों के जो थोड़ा बहुत सेंस तो बनाते हैं। जैसे कि जो उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट थी, 2 रिपोर्ट थी और दोनों रिपोर्ट एक दूसरे से काफी अलग थी। दूसरा, उनकी बॉडी पर सिरिंज के काफी ज्यादा निशान थे, जैसे गर्दन पर, आर्म्स पर, तो ये भी काफी वियर्ड चीज थी। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि उन्होंने माइकल जैक्सन को देखा है, उनकी मौत के बाद भी उन्हें देखा है, कुछ लोग बोलते हैं। तो इस वजह से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि शायद माइकल जैक्सन ने अपनी ही डेथ को प्लान किया था और हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए किया हो। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? कमेंट जरूर करो। माइकल जैक्सन सिर्फ एक कलाकार नहीं थे बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े गेम चेंजर थे। उनकी लड़ाई सोनी और बड़ी म्यूजिक लेबल से थी जो कलाकारों का शोषण करते थे।